हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश के जो जितने कैबिनेट मंत्री हैं उनको पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम इसका आज भाग एक ही पढ़ेंगे, पूरे मंत्री नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनको मैं ट्रिक द्वारा करवाऊंगी आपको। इस ट्रिक को आप 2 से 3 बार सुनिएगा, पहले ये मंत्री याद कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट वाले भाग में नेक्स्ट मंत्री याद कर लेंगे। आप जब मैं जो ट्रिक बताऊंगी मेरी बात को बस सुनिएगा, सुनते ही आपको पूरे जो मंत्री हैं वो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर हम आज शाम को रोजगार निर्माण भी पढ़ेंगे इस वीक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी मतलब फंकी टाइप की भी ट्रिक्स है, लेकिन आपको याद हो जाएगा। बस आप ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेंस के लिए, प्री के लिए, करंट के लिए कोई भी वीडियो हो वो आपको मिल सके। पहला है जैसे कि नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा को 4 विभाग दिए गए हैं। कौन कौन से? गृह विभाग, गृह मंत्री, जेल मंत्री, संसदीय कार्य और विधि मंत्री, है ना। तो ये नरोत्तम मिश्रा को दिए गए हैं। अब हम इनको याद कैसे करेंगे? देखिए, नरोत्तम का मतलब होता है नरोत्तम। ध्यान से सुनते जाइएगा, इसको मत देखिए जो मैंने लिखा है, बट जो मैं बोल रही हूँ वो सुनते जाइएगा कि नरोत्तम का मतलब होता है नरों में उत्तम। अब हमारा जो गृह मंत्री होता है, जो घर का मंत्री होता है, जैसे कि हमारे पापा होते हैं घरों में, और तो जो घर का मंत्री होता है वह होता है जो घर को बहुत उत्तम रखता है, घर को बहुत सही रखता है ना। तो नरोत्तम मिश्रा, नरोत्तम में नर और उत्तम से मिलके बना है। तो उत्तम मतलब उत्तम से याद रखिएगा, घर को जो उत्तम रखता है, जेल जैसा नहीं बनाता है, मतलब स्वतंत्र रखता है सबको, एक जेल जैसा माहौल नहीं बनाता है, घर को विधि के अनुसार और घर को बहुत नियम कानून के अनुसार वो चलाता है ना। तो गृह मंत्री वह होता है जो घर को उत्तम रखता है, जेल जैसा बंद नहीं रखता है, घर को विधि के अनुसार चलाता है। मतलब हमारे जो घर में जो बड़े होते हैं वो नियम कानून बना देते हैं, उन्हीं के अनुसार हमको चलना पड़ता है कि जैसे कि रात को घर से बाहर नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो इस प्रकार से नियम बना देते हैं घर का जो बड़ा होता है। तो घर का जो बड़ा होता है वो हम जितने भी घर में लोग होते हैं उन सब में उत्तम होता है, मतलब श्रेष्ठ होता है। तो नरोत्तम मिश्रा से आपको याद रखना है, नर उत्तम मतलब श्रेष्ठ। हमारे घरों में जो घर का मंत्री होता है वो श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, घर को जेल जैसा नहीं रखता है, तो मतलब जेल मंत्री। उसके बाद सभी कार्य करता है, संसदीय कार्य मतलब घर से संबंधित कार्य भी वही करता है, और विधि मतलब घर से संबंधित ना कानून विधि भी वही बनाता है। तो नरोत्तम मिश्रा के पास कौन कौन से हो जाएंगे? गृह विभाग, जेल विभाग, संसदीय कार्य और विधि विभाग। आई होप आपको ये याद हो गया होगा नरोत्तम मिश्रा के पास कौन कौन से विभाग हैं। नरोत्तम मतलब जो नरों में उत्तम होता है, मतलब जो हमारे घर में सबसे श्रेष्ठ होता है, वो घर का मंत्री होता है। घर को जेल जैसा नहीं बनाता है, मतलब एकदम बंद नहीं रखता है, सबको स्वतंत्रता देता है। घर के सभी कार्य वही उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, तो संसदीय कार्य वही करता है। विधि मतलब घर में जिस नियम से चलना पड़ता है वो सभी नियम बनाता है, तो विधि मंत्री। इस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा के पास ये चारों विभाग हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम गोपाल भार्गव। गोपाल भार्गव के पास 2 विभाग है, एक तो लोक निर्माण विभाग है और एक कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग है। तो देखिए, हम लोग कृष्णा देखते हैं, गोपाल मतलब हमारे कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान छोटे छोटे जगहों पर रहते हैं, छोटे छोटे गाँव में खेलते रहते हैं, मथुरा में, गोकुल में, है ना। तो ऐसे याद रखिएगा, गोपाल जो हैं वहाँ बसते हैं जहाँ छोटे छोटे घर होते हैं। तो इससे याद रखिएगा, छोटे छोटे उद्योग काम होते हैं, छोटे छोटे उद्योग चलते हैं, तो वहाँ पे गोपाल होते हैं। कोई भी हम जब नया निर्माण करते हैं तो हम उन्हीं गोपाल को ही याद करते हैं। तो लोक निर्माण से याद रखिएगा, जब भी हम कोई निर्माण करते हैं तो हम गोपाल को याद करते हैं, तो गोपाल भार्गव लोक निर्माण। इसके बाद जहाँ छोटे छोटे उद्योग होते हैं, यहाँ छोटे उद्योग होते हैं वहाँ भी गोपाल बसते हैं। तो लोक निर्माण और कुटीर और ग्राम उद्योग किसके पास है? गोपाल भार्गव के पास है। कुटीर और ग्राम, कुटीर छोटे छोटे उद्योग किसके पास हो? गांव के छोटे छोटे उद्योग गोपाल भार्गव। लोक निर्माण नया काम होता है तो वो गोपाल के ही नाम हम लेते हैं। तुलसी राम सिलावट, तुलसी राम पहले इनके पास स्वास्थ्य विभाग था, अब इनके पास 2 विभाग हैं, स्वास्थ्य जल संसाधन विभाग और मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग। जल संसाधन विभाग और मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग।
फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्या होता है कि जब हम तुलसी करते हैं, तुलसी को हम जब बोते हैं तो हमको पानी की ज़रूरत होती है, जल की ज़रूरत होती है। तो तुलसी के लिए हमको जल की ज़रूरत होती है, तो तुलसी का है जल संसाधन। मछुआ, मछली कहाँ पे रहती है? मछली भी जल में रहती हैं। तुलसी और जल, तुलसी को जल से रिलेट करके याद कर लीजिएगा, दोनों याद हो जाएंगे, क्योंकि तुलसी राम सिलावट जल संसाधन और मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग है। जल में ही तुलसी होती है और मछली भी जल में होती है। तो तुलसी राम सिलावट का जल संसाधन और मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग, तुलसी को जल से रिलेट करके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कमल पटेल। कमल पटेल के पास 2 विभाग हैं, किसान कल्याण और कृषि विभाग। अब जहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कमल में कौन सा वर्ड आता है, कमल में आता है का, शुरू में कमल का वर्ड क्या है? का। और किसान कल्याण और कृषि विकास, इस कृषि विभाग है, सॉरी ये कृषि विकास विभाग, तो ये दोनों का भी क्या है? कमल पटेल है। तो किसान का भी क्या वर्ड आ रहा है? की आ रहा है। और कृषि का भी क्या आ रहा है? का आ रहा है। तो किसान कल्याण और कृषि विभाग किसके पास है? ये कमल पटेल के पास है। तो का से कमल, का से किसान, का से कल्याण। तो किसान कल्याण और कृषि विभाग किस पर है? कमल पटेल पे है। किस पे है? कमल पटेल पे है। नेक्स्ट है विजय साज। विजय साज के पास है वन विभाग। विजय साज के पास कौन सा विभाग है? वन विभाग है। देखिए विजय साज, साज से साज सज्जा हम करते हैं, तो बनों से हम फूल वूल लाते हैं, तो बनों से ही कारण हमारे देश की साज सज्जा बनी रहती है। तो ऐसे याद रखिएगा, विजय साज मतलब वन विभाग, वनों के द्वारा ही साज सज्जा बनी रहती है। तो विजय साज वन विभाग, वनों से ही साज सज्जा बनी रहती है। तो विजय साज वन विभाग। नेक्स्ट है जगदीश देवड़ा। जगदीश देवड़ा के पास 3 विभाग हैं, वाणिज्य कर, वित्त योजना और आर्थिक सांख्यिकी। देखो फ्रेंड, जो जगदीश है जगदीश को जो ऐसे करके याद कीजिए कि जगदीश, जगत में उनकी पूजा होती है, जगत में वही लोग बड़े कहलाते हैं हमारे यहाँ जो उनके पास ज़्यादा पैसा होता है। जगदीश मतलब जगत में ईश, यहाँ पे हम जगदीश का जगत प्लस ईश बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जगत में वही बड़ा होता है, जगत में वही श्रेष्ठ होता है जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास वित्त होता है, जो एक योजना बना के चलता है, वही जगत में श्रेष्ठ होता है। तो आपको याद रखना है, जगत में वही ईश होता है जिसके पास वित्त होता है, जिसके पास योजनाएं रहती हैं, जिसके पास योजनाएं रहती हैं, जिसके पास पैसा रहता है, वही जगत में श्रेष्ठ होता है। तो जगत में वही श्रेष्ठ होता है जिसके पास वित्त होता है, पैसा होता है, जिसके पास योजनाएं होती हैं, तो वो होता है जगत में श्रेष्ठ। तो जगदीश देवड़ा वाणिज्य कर, वित्त कर, योजना। तो याद रखिएगा, योजना किस पे रहेगा? जो जगत में श्रेष्ठ रहेगा वो श्रेष्ठ योजना बनाएगा। आर्थिक, पैसे से संबंधित कुछ भी होगा तो जगदीश ही होगा, जगत में वही ईश होगा जिसके पास पैसा होगा। तो आपको जगदीश देवड़ा याद हो गया। ये बहुत थोड़ी सी फनी है। बिसाहू लाल सिंह। बिसाहू खाद्य और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता, उपभोक्ता मंत्रालय, दुकानें वगैरह जो रहती है उपभोक्ता रहते हैं, तो उपभोक्ता मंत्रालय रहता है। तो खाद्य नागरिक आपूर्ति, जो खाद्य लोगों को नागरिक खाद्य उपलब्ध कराता है, नागरिकों को सभी चीज़ें उपलब्ध कराता है। तो आपने सुना होगा दुकानों का नाम होता है, यार वो साहू जी की दुकान पे जाना है, साहू जी की दुकान पे जाना है, साहू जी को ये बेचते हैं, वो बेच रहे हैं। तो ये दुकान का, जहाँ पे उपभोक्ता की बात आ जाए, साहू जी की खाने की दुकान है, साहू जी की बालूशाही की दुकान है, तो बिसाहू लाल सिंह, इधर बिसाहू लाल सिंह आ गया, साहू की खाने की दुकान है। तो आपको याद कर लेना है, खाद्य और नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता, खाद्य और नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता, ये किसका है? बिसाहू लाल सिंह का है, खाद्य और नागरिक आपूर्ति। ऐसे याद करना है, साहू जी की खाने की दुकान है। तो बिसाहू लाल सिंह, खाद्य और नागरिक आपूर्ति। इसके बाद है नेक्स्ट इमरती देवी। इमरती देवी के पास महिला और बाल विकास विभाग है। ऐसे याद कर लीजिएगा, महिलाओं को जो है इमरती बहुत पसंद होती है। इमरती देवी से क्या याद रखेंगे महिला बाल विकास का? कि महिलाओं को इमरती बहुत पसंद होती है, महिलाओं को इमरती बहुत पसंद होती है। तो इमरती देवी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है
प्रद्युम्न सिंह तोमर ये ऊर्जा मंत्री हैं। देखो आपने सुना होगा प्रद्युम्न धुम्न मन लगा के, धुम्न मन मग्न, प्रद्युम्न मग्न। तो मग्न होकर, दुम्न होकर पढ़ो तो ऊर्जा मिलती है। कोई भी चीज़ मन लगा के करेंगे तो हमें वापस वो चीज़ मिलेगी। तो मग्न होकर पढ़ो तो ऊर्जा मिलती है। तो प्रद्युम्न मतलब ऊर्जा मंत्री, प्रद्युम्न सिंह तोमर मतलब ऊर्जा मंत्री। मग्न होकर पढ़ो तो ऊर्जा मिलती है। प्रद्युम्न से याद रखना है मग्न होना, तो मग्न होकर पढ़ेंगे तो ऊर्जा मिलेगी। इस प्रकार से आज हमने ये 9 मंत्रियों को याद किया। मेंस और प्री के नोट्स के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स मिल जाएंगे। जो नेक्स्ट हमारे कैबिनेट मंत्री हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम रोजगार निर्माण भी पढ़ेंगे शाम में। तो आप तब तक चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्रिक को 102 बार सुनिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।